हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में पहला चैप्टर हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो मैंने सारे कराई दिए हैं, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है वीडियोज़ के थ्रू। तो आप इसको देखने से पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो खैर आपको ही करने, मुझे जो पढ़ाना था मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ा दी। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, उनको देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ समझाने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, तो एक ही चीज़ को बार बार बोलना दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन सारे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका 4 का आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। मतलब पृथ्वी पर रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अनइक्वली मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज क्यों पाए जाते हैं। कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं। तो इसका मैंने 3 मेनली कारण बताए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड। तो हर जगह का टेरेन एक जैसा नहीं होता, मतलब जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एक जैसे नहीं होते। क्लाइमेट हर जगह का एक जैसा नहीं होता। ऊंचाई कई जगह ऊंचाई पर होती हैं, कई थोड़ी नीचे होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल पाया जाता है, क्योंकि हर जगह पर ये फैक्टर क्या है, वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, कहीं पे माउंटेन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इन्हीं वजह से क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर दी अर्थ। व्हाट इज द रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखो, रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को सही से यूज करना और उनको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, और उनको टाइम देना, ताकि मतलब दोबारा से वो अपने आप को रिन्यू कर सकें। तो रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। एक तो रिसोर्सेज को सही से यूज करना, केयरफुली यूज करना, जितनी ज़रूरत है उतना यूज करना, और गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको रिन्यू होने के लिए क्या देना, समय देना, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों जरूरी हैं, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इंसान ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट मतलब तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अपने पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज करके नए नए रिसोर्सेज क्रिएट करने की जो पावर है वो किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर है। इसलिए ह्यूमन भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। साथ के साथ में जो बाकी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स पर ही डेवलपमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की सहायता से नए नए रिसोर्सेज को क्या करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मैं बता चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे और साथ के साथ में फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखे। तो ऐसे करके हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है। तो रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में ऐसा करना है हमें कि अपना काम चल जाए और फ्यूचर का भी ध्यान रहे। तो मतलब एक बैलेंस यूज करना है, किसका, रिसोर्सेज का बैलेंस यूज करना है, और उनको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करके रखना है। यही चीज क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाई रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास जो ह्यूमन्स हैं उनके पास जो भी स्किल्स अवेलेबल हैं उन स्किल्स में एक तो इम्प्रूव करना, उनकी जो स्किल्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, या अगर उनके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उनके अंदर स्किल डेवलप करना। ये क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर स्किल डेवलप करोगे या अवेलेबल स्किल्स को इंप्रूव कर दोगे तो वो क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। यही चीज़ क्या कहलाती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। टिक द करेक्ट। अब आपको टिक द करेक्ट लगाने हैं। तो पहला, विच इज ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स। निम्न में से कौन सी चीज किसी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती। तो देखो, यूटिलिटी, अगर कोई चीज काम की है तो वो सिंपल सी बात है, रिसोर्स है। अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो भी क्या है, रिसोर्स है। एंड क्वांटिटी, अब देखो क्वांटिटी मतलब कोई चीज बहुत ज़्यादा है, कम है, ये मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। टिक दी करेक्ट है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज रिसोर्स नहीं बनाती, तो क्वांटिटी। अब कोई चीज हमारे काम की नहीं है तो अब चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में हो, क्या मतलब है, जहर है मान लो मेरे लिए जहर काम का नहीं है, जब वो कितनी भी क्वांटिटी में हो तो वो रिसोर्स नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है।
जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट नेचुरल है, स्प्रिंग वाटर ये भी नेचुरल है, मगर मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को बनाने की दवाइयाँ, ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो पहले वाले में तो यहाँ सी लगा लेना, इसमें ए लगा लेना, और लास्ट वाला बचा हुआ है कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कंप्लीट क्या करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। पहली चीज तो ध्यान रखना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्टॉक कैसा है, लिमिटेड है। दूसरी चीज मेड बाय ह्यूमन बींग्स, अब यार और तीसरा है ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें आप बताओ क्या होगा। तो देखो पहली चीज, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, नंबर एक, ना तो वो नॉन लिविंग थिंग्स से आए, ठीक है, और दूसरी चीज मेड बाय ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के द्वारा भी मतलब जरूरी नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैंने बताया था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना, उनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड क्वांटिटी क्या होगा, इसकी सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस बताना है आपको किस किस में, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज में। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज, देखो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको एट प्रेजेंट, आज के समय में हम यूज नहीं कर रहे। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके लिए हमारे पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम उनको यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सफिशिएंट नहीं है, और हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके पोटेंशियल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, यूज करने योग्य बनाना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है जो है वो इसी को यूज करके हम एक्चुअल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी एक्चुअल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है, मगर जो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए क्या नहीं है, एडवांस नहीं है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में डार्क सोल पाई जाती है महाराष्ट्र में, जो कि जहाँ पे कोल और साथ के साथ में रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, ये एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्सेज के। और पोटेंशियल रिसोर्सेज का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यूरेनियम के रिजर्व यूरेनियम के रिजर्व हैं लद्दाख में, मगर उनको यूज करने की हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर इसको फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। दूसरा डिफरेंस आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड है। देखो यूबिक्यूटस का मैंने मतलब बताया था यूनिवर्सल, तो ऐसे रिसोर्सेज जो आपको हर जगह पे मिल जाएं उनको यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोलते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज जो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाएं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। तो यूबिक्यूटस रिसोर्सेज जो हैं ये ध्यान देना, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाई फिजिकल कंडीशंस, मतलब फिजिकल कंडीशंस हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे प्लेट्यूज है, माउंटेन्स हैं या नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर जगह पे पाए जाते हैं, जैसे पानी है, हवा है, हर जगह पे मिलेगी आपको, ठीक है। एयर वी ब्रीथ इज एग्जांपल ऑफ यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, जो एयर है, वाटर है, ये किसका एग्जांपल है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। क्योंकि आप किसी भी देश में चले जाओ, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है कोई मैटर नहीं करता, मगर वहाँ पे आपको ये रिसोर्सेज आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। जबकि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कॉपर एक एग्जांपल है किसका, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का। और एक और मैंने एग्जांपल बताया था आपको, डायमंड की खान जो पाई जाती है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, वो भी एक एग्जांपल है किसका, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इवन हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में डील करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल एज वेल एज जो भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने लकी एजुकेशन से, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, इसको आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।